ये इधर भी एगो झरनी चल रहा है और इधर भी लोग धान पीट रहे हैं। तो गांव में इसी तरह से धान पीटता है लोग। देखिए इसको बोलते हैं झरनी, जिस पे धान को झाड़ा जाता है, जिसमें से धान निकल गया है और इस तरफ रखा हुआ है। देखिए ये है आटी, इस तरह का आटी बनता है और इसको बांधने के बाद छोटा छोटा, ताकि पीटने में आसान हो जाए। और ये है धान, ये देखिए इसको एक तो धान वाला आटी दिखाइए तो देखिए किस तरह से, ये देखिए ये है नीचे का, ये जो है ना ये धान है जिसमें से चावल निकलता है। बहुत लोग जो हैं एसी में बैठे हुए रहते हैं, उनको क्या पता चावल कैसे निकलता है। तो ये रहा धान, और इसको देखिए कैसे पीटनी होता है। सो आप लोग को दिखाते हैं कैमरे के माध्यम से, आप देखते रहिए। देखिए अभी मैं एक ग्रामीण इलाका में पहुंच गया हूं। इस रास्ता से गुजर रहा था तो कुछ हमको मौसमी चीज़ दिखाई दिया। जो ये धान का फसल है हमेशा नहीं होता है, साल में एक बार इस तरह का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। हम लोग तो हर हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ठहर गया। और देखिए जो लोग बड़े बड़े शहर में रहते हैं किस तरह से धान होता है। जो आप चावल खाते हैं, जो चावल कितना मुश्किल से होता है, उसको ज़रा सिलसिलेवार हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जो यहाँ किसान हैं उनसे भी हम पूछेंगे। अभी देखिए धान पिटा रहा है, किस तरह से पिटा रहा है देख लीजिए। ये धान पिटा रहा है, धान खेत से कट के आता है और इसको वो जो हाथ में पकड़े हुए हैं उसको आटिया बोलते हैं। यहाँ गांव का भाषा में, ऐसे हम वीडियो शूट कर रहे हैं बिहार से, तो बिहार में उसको आटिया बोलते हैं। दिक्कत नहीं है। देखिए ये यहाँ का किसान है जिनका धान पिटा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार नाम हुआ। अच्छा, ये जो धान है ये कितना खेती में इतना धान हुआ? ये तकरीबन 6 बीघा के लमसम में इतना धान हुआ है। 6 बीघा, यानी कि मान के चलिए कि 1 बीघा 20 कट्ठा, और 1 कट्ठा में 1361 स्क्वायर फीट होता है इधर। अब उस हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा। ये इनका धान हुआ है, और इसका पूरा प्रक्रिया बताइए कैसे कैसे ये धान उपजा। धान का करीब 90 से 110 दिन का ही वैरायटी है। अच्छा, 90 दिन में ही तैयार हुआ? नहीं, 90 से 110 दिन इसी बीच में, यानी 100 दिन लमसम मान के चलिए। लमसम 100 दिन में धान तैयार हुआ है इनका। तो शुरू से बताइए जरा पर। पहले इस धान को खेत में हम लोग बीज की तरह डालते हैं इसको। हाँ, ये जो धान हाँ, इसी को हम लोग रोहन में डालते हैं इसको। अच्छा, रोहन मतलब इंग्लिश महीना से कौन सा महीना हो गया? मई में। हाँ, मई में इसको डालेंगे, और उसके बाद ये 1 महीना के अंदर में फिर इस बीज को तैयार करके और धान के खेती में हम लोग कादो करेंगे। कादो करके उसमें खाद के साथ रोप देंगे, और 3 महीना तक लगातार इसको पानी और खाद सोहाई के साथ फिर अभी हम लोग उपजा लिए हैं। इसको काट के और धान पिटा रहा है, और उसके बाद अब ये चावल के लिए या तो मिल में जाएगा या पैक्स में जाएगा, कहीं चावल के लिए ये जाएगा। यही धान है दोस्तों जो पैक्स में जाता है, जो सरकार के पास। इसका छोटा छोटा पौधा रहता है, बहुत लोग जानते होंगे लमसम। ये थोड़ा कैमरामैन दूर से दिखाइएगा, इतना बड़ा पौधा रहता है। ये इसका आटी है। एक तो उधर से देखे बाबू, आटी एक तो लाओ तो। इतना बड़ा बड़ा होता है लमसम, ये तो बहुत बड़ा है। इससे और थोड़ा कम भी रहता है, और इसी में से धान निकलता है। और देख लीजिए किस तरह से धान को, ये मशीन है, मशीन पे झाड़ा जाता है, और झाड़ने के बाद इसको फ्रेश करेंगे हवा में या जैसे भी हो, इसको साफ़ करेंगे। क्या कि अभी इसमें बहुत सा डस्ट है, डस्ट को साफ़ करेंगे, उसके बाद मिल में भेजेंगे कूटने के लिए। तो जैसा कि आप लोग को बताने का मेन मकसद था कि देख लीजिए किसान का परेशानी। जो किसान का धान चावल गेहूं महंगा होना चाहिए, तो हमारे मोदी सरकार महंगा क्या कर रहे हैं? तो महंगा कर रहे हैं कड़वा तेल, सरसों नहीं कड़वा तेल। इसलिए कि सरसों तो किसान से खरीद लेता है और बाद में वो लोग तेल बनाता है।
महंगा क्या कर रहे हैं, तो पेट्रोल, जिससे कि किसान का कोई लेना देना नहीं है। महंगा तेल कर रहे हैं, डीजल ला के वो लोग खेत वगैरह पटाते होंगे। देख लीजिए किसान का समस्या कैसा है। और इसका यहाँ पर का नज़ारा हम बोलेंगे कैमरामैन अजीत जी से कि थोड़ा सा चारों तरफ घुमा के दिखाइए कि कहाँ हम हैं। एकदम जिसको खंधा टाल बोला जाता है, यूपी में टाल बोला जाता है, शायद कहीं कहीं खंधा बोला जाता है, हम लोग इधर इसको बाध बोलते हैं। तो सीधी सी भाषा में हम लोग बाध में घूम रहे हैं। और देखिए बहुत ही विचित्र नज़ारा गांव में, जगह जगह पे देखिए, वहाँ पे भी धान पिटा रहा है। थोड़ा आगे जाके वहाँ का सीन बढ़िया से ले लीजिए। कैमरामैन अजीत कुमार से कहेंगे कि वो वाला भी ले लीजिए सीन। देख लीजिए कि इस तरह से यहाँ पे धान पिटा रहा है और धान का खेती होता है। इसके बाद धान के बाद यहाँ पे गेहूं का खेती होगा। और इसी तरह से सीजन पर सीजन, हर सीजन पे कभी कुछ का खेती यहाँ पे होते रहता है। और ये नज़ारा आपको हमेशा नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये आगे से थोड़ा ले लीजिए झरनी का, कैसे धान पिटा रहा है। सो देख लीजिए, अब तो बहुत सा मशीन आ गया है, खेत में ही काट लेता है। अभी कुछ दिन तक ये दिख रहा है, इसके बाद ये भी विलुप्त हो जाएगा। पहले लोग हाथ से चौकी रख के पीटते थे, लेकिन अब वो विलुप्त हो गया है जी। उसी तरह से ये भी कुछ दिन में विलुप्त हो जाएगा। जब तक दिख रहा है, अभी बहुत सा बड़ा बड़ा मशीन आ गया है जो खेत में ही काट लेता है।